हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मई। Seven of Swords, Ace of Swords, the Fool, and Six of Moon। आई थिंक आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज को लेकर स्कॉर्पियंस। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हो इस वक्त, मतलब सेपरेशन हो आपके और उनके बीच, एंड कोई इशू भी हो सकते हैं। और आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि मुझे लगता है कि ये आपको 24 घंटे परेशान रख रहा है। आप हमेशा इसके बारे में सोच रहे हैं, ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आप नेगेटिव होते जा रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी जगह पर स्टेबल रहना चाहिए, अपनी तरफ से कोई चीज शुरू नहीं करनी चाहिए, अपनी तरफ से बात नहीं करनी चाहिए, दोबारा से कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होगा। सामने वाला आपको रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या आपकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करेगा। एंड आपका हार्ट कह रहा है कि आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अच्छा रहा है। इनके और आपके बीच बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं और आप जानते हैं कि आपके और इनके बीच का जो ऑब्स्टेकल है वो बहुत छोटा है इस रिलेशनशिप को खराब करने के लिए। ओके, इस रिलेशनशिप के जितना उसका वर्थ नहीं है। आप जानते हैं कि इस इश्यू को आपके और उनके बीच नहीं आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ सकती हैं। सो स्कॉर्पियंस, अगर आप वाकई इतना ज्यादा सोच रहे हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री होकर, फियरलेस होकर, बिना किसी डर के स्टेप लीजिए और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। आपके पार्टनर क्या करेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पार्टनर क्या सोचेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर जो चीज आपके कंट्रोल में है वो आप कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इस लायक है तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको एक रेड रोज ऑफर किया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये पर्सन आपसे डीपली कनेक्टेड है एंड यहाँ पे कुछ उम्मीद बाकी है। आप अभी भी एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं कि आपके ऊपर है कि आप कितना ओपन होना चाहते हैं, लेकिन टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये एडवेंचर करना चाहिए। ये एडवेंचर आपको नए डायरेक्शन में ले जाएगा। ये एडवेंचर आपको बताएगा कि आप कहाँ होंगे फ्यूचर में। एटलीस्ट आपको इस डायलेमा से जरूर निकाल देगा, चाहे इसका रिजल्ट जो भी हो। ये जो स्वॉर्ड है यहाँ पर, ये आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपको पता होगा कि आगे क्या है और आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। सो जरूरी है आपके खुद के लिए कि आप इस समय द फूल की तरह स्टेप लें। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस के बारे में मत सोचें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतने ज्यादा परेशान होंगे। और यहाँ पर 6 ऑफ मून है। 6 ऑफ मून का मतलब होता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, सक्सेस मिलेगी आपको। अगर हम बात करें किसी वर्क की, पैसों की या दूसरी चीजों की, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो, उसमें सक्सेस मिलेगी एंड कोई नई चीज शुरू हो सकती है यहाँ से। सो आपके लिए ये वीक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो, पर बाकी सारी चीजों में लक आपके साथ है। इनफैक्ट लव में भी लक आपके साथ है।
पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रेडी हैं इस एडवेंचर के लिए या इस रिलेशनशिप को मौका देने के लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Pope, the Tower in reverse and 8 of Swords. And Page. So यहाँ पेज का कार्ड है। अलर्ट रहिए उन लोगों से जो बहुत स्वीट बोल रहे हैं, वो आपको रॉन्ग एडवाइस देंगे, वो आपको किसी ना किसी परेशानी में डाल सकते हैं। ये पर्सन बहुत स्वीट है, चार्मिंग है एंड शुगर कोटेड वर्ड यूज करता है। हो सकता है कि आपके पास कोई नया पर्सन हो आपके आसपास एंड ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो, पर क्या ये एक्चुअली में इंटरेस्टेड है? आई थिंक इनके कुछ और इंटेंशन हो सकता है कि इनको आपसे किसी तरीके का कोई फायदा होना हो, इनको कोई बेनिफिट चाहिए हो आपसे, और इसीलिए ये आपसे इस तरह की शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं। एंड आपको अवेयर रहना पड़ेगा जब भी आप इस पर्सन से बात करें। आई मीन अगर ऐसा कोई है जिसपे आप क्लोजली ट्रस्ट कर रहे हैं और जिसको आप ज्यादा जानते नहीं हैं, और यहाँ पर कार्ड है पोप का। आई थिंक आपका पर्सन मूव ऑन नहीं कर रहा है, आपका पर्सन वहीं पर है जहां पर उसे आप छोड़ के गए थे या फिर जहां पर उन्होंने आपको छोड़ा था। तो यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त अपने ऊपर फोकस्ड है। शायद ये डीपली अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड हो सकते हैं एंड मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, बहुत कुछ हो सकता है कि वो कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अभी मूव ऑन करने के मूड में नहीं है। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं और ये श्योर करना चाहते हैं जब वो कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से बाहर आए उसके बाद ही कहीं और इंटरेस्ट ले। आई मीन ये पर्सन लिटरली यहाँ पर वेट कर रहा है शायद आपका, बट यहाँ 10 ऑफ टावर्स रिवर्स में है। यानी 10 ऑफ टावर रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को नेग्लेक्टेड फील हो रहा है कहीं ना कहीं, इस पर्सन को इंसल्टेड फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपने कभी उनके प्यार की कदर नहीं की एंड इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा सैड है। इन्हें लग रहा है कि ये एक तरीके की इंसल्ट है, आपने कभी उनके बारे में खबर तक लेने की कोशिश नहीं की, कभी उनको अप्रोच नहीं किया एंड शायद इस बात से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो और गुस्सा भी हो। यहाँ आप देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स या 7 ऑफ पेंटिकल्स या 7 ऑफ स्टार्स इस कार्ड में, इस डेक में। सो यहाँ पर ये पर्सन पीछे देख रहा है कॉन्स्टेंटली। ओके, इनका इरादा है फ्यूचर में आगे बढ़ने का। ये पर्सन सोच रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो कब तक इस रिलेशनशिप को चला सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको पुश नहीं कर सकते अपनी तरफ आने के लिए। उनका कंट्रोल आप पर नहीं है, जैसे आपका कंट्रोल उन पर नहीं है, उनका कंट्रोल आप पर नहीं है। तो ये पर्सन लगातार पास्ट से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी ये पास्ट पर ही है, उसी पेज पर है, अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस। Unbound, releasing soul patterns, contract and past lives.
So, यहाँ आपको कहा जा रहा है अपने आप की जो बाउंड्रीज है उन्हें तोड़िए, आपके आसपास जो आपने बाउंड्री बना रखी है उन्हें तोड़िए। रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, जो चीजें हमेशा से आपके लाइफ में होती आई हैं, जो आपके सोल की हैबिट है, जो आपके सोल को रिपीट करने की आदत है, उसे छोड़िए। शायद स्कॉर्पियन आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है रिजेक्शन का या किसी और बात का, तो उस चीज से आपको ऊपर उठने की जरूरत है। एंड हर चीज से छूट कर आप जब डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आप रिलीफ महसूस करेंगे, चाहे उसका आउटकम जो भी हो, एटलीस्ट आपके दिमाग से यह डायलेमा क्लियर हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके मे के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।